कुछ दिल वीरा के सिवा। वो भी क्या जमाना था, बुजुर्गों की एक नजर से थर थर कांपने लगते थे हम लोग डर के मारे। भाई हम तो सारी लड़कियां अपनी जरा सी गलती पर अम्मा के पांव पकड़ के बैठ जाया करते थे कि भाई ये बात अब्बा या बड़े अब्बा तक नहीं पहुंचना चाहिए। और वो आपको वो वाकया याद है ना? अरे क्यों याद नहीं है भाई, हम सारी कजन पड़ोस के घर से फल चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अम्मा ने क्या क्लास ली थी हमारी, हम सारी कजन्स को। आज तक याद है मुझे। क्या बातें हो रही हैं? अरे भाई पुराने किस्से, पुरानी यादें। अच्छा ये बताओ, मिनहल सो गई? नहीं, वो मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ खैरियत तो? जी जी, सब खैरियत है। तो फिर बताओ तो क्या बात है? मिनहल की यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, हैदर। हैदर और मिनहल एक दूसरे को पसंद करते हैं। हैदर की बहन और अम्मी कल रिश्ता लेके हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं। मामा पहले हम उनके घर वालों की मालूमात करवा लें, उसके बाद उन्हें बुलाया जाए। क्या ये मुनासिब नहीं होगा? वली की बात बिल्कुल सही है। जी भाभी, वो एक्चुअली बात ये है कि हैदर आज रात की फ्लाइट से बाहर जा रहे हैं और उसके जाने से पहले उनकी अम्मी और बहन इस बात का इत्मीनान करना चाह रहे हैं कि हम मिनहल की कहीं बात और तय ना करते हैं। अभी मिनहल ने हैदर की बहन से बात की है फोन पर, वो लोग भी यही चाहते हैं। बस वो लोग ये चाह रहे हैं कि हैदर के वहाँ लैंड करने से पहले वो लोग यहाँ रिश्ता लेकर आ जाए। लेकिन इतनी जल्दबाजी मुझे मुनासिब नहीं लगती। आप ठीक करें बाबा। अगर मैं मिनहल को और हैदर को फोन पे बात करते हुए ना सुनती तो मुझे भी मुनासिब नहीं लगता। मेरा ख्याल है भाभी, कल जो मिनहल के लिए रिश्ता लेकर आए थे ना, उस बात की बिनक जो है वो मिनहल के कानों में पड़ गई है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। इसीलिए हैदर ने आज अपने घर वालों से बात कर ली और वो कल ही हमारे यहाँ प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। भाई मैं तुम लोगों की परेशानी को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम लोग भी मेरी तरह मिनहल पर भरोसा क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि मिनहल ने अच्छे खानदान का अच्छा लड़का ही पसंद किया होगा। जी भाभी, मिनहल भी इसी बात को लेके बहुत परेशान हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आपने इस बात को समझ लिया। चलो ठीक है, बुलाओ उनको, मिल लेते हैं। मिल लेने में क्या हर्ज है? ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ रहे हैं वो लोग कल। चलो गुड। चाय पिए ना। हाँ। इस उम्र में इतनी गहरी सोच में मुझे तो सोचा नहीं जा सकता। क्या सोच रही हो शबनम? सारा दिन गुजर गया लेकिन जाहिदा ने मुझे कॉल नहीं की। अरे भाई, बेटी का मामला है, इतनी जल्दी कौन जवाब देता है? सोचने समझने में टाइम तो लगेगा ना। सोचने समझने का वक्त नहीं दे सकते हम। अगर हमारी असलियत उनके सामने आ गई तो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। हाँ ये तो है। खावर कुछ सोचो, कोई ऐसा तरीका निकालो कि तलाल के साथ रिश्ता करने पर मजबूर हो जाए वो लोग। क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मगर मेरी समझ में आ रहा है। क्या? तुम सुकून से बैठो तो समझाओ ना। हाँ बताओ। देखो, वो अपने बाप की बहुत लाडली है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है शबनम।
ठीक है, कल तो संडे है, मैं परसों जाता हूँ और जाकर सज्जाद साहब के ऑफिस में खड़ा हो जाता हूँ। अब जब हैदर की बहन से बात हो गई है और उन लोगों ने कल आने का कहा है, तो अब क्यों परेशान हो रही हो बेटा? तुम्हारे बाबा तो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते। और रही बात ताई अम्मी की, तो वो तो तुम्हें इसी तरह से जानती है ना जैसे मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें जानते हैं। उन लोगों को तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। हैदर, हाँ हैदर बोलो। तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, जल्दी बाहर आओ। क्या? हाँ। हैदर, हैदर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरी बार तुमसे मिले बगैर तो नहीं जा सकता था ना। हैदर अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। अच्छा अच्छा रुको, मैं आ रही। बिल्कुल पागल है हैदर। आने के बाद बताया कि मैं आ गया, पहले बताता तो क्या चला जाता इसका। आऊं? तुम परेशान मत होना मिनल, यकीन करो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। अच्छा अब रोना मत, प्लीज रोना मत। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता मिनल, मजबूत रहना चाहता हूँ। और मेरी मजबूती तुम्हारी मुस्कुराहट है।
तुम्हारी खिलखिलाती हंसी है। अपना बहुत ख्याल रखना हैदर। तुम भी। हद हो गई है, ये कुलसुम भी क्या करती हैं, दरवाजा भी लॉक नहीं किया। कल अम्मी और किरण आएंगे और तुम्हें हमेशा के लिए मेरे लिए मांग लेंगे। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही खिलखिलाती हंसी के साथ देखना चाहता हूँ। चलो, चलता हूँ मैं। हैदर, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? हैदर ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। खुद को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। चलो, फ्लाई करने से पहले कॉल करूंगा तुम्हें। इंतजार करूंगी मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना मुश्किल होगा ये इंतजार करना। बहुत मुश्किल होगा हैदर। हैदर, हैदर तैयार हो गए तुम? हैदर,
चलो, फ्लाई करने से पहले कॉल करूंगा तुम्हें। इंतजार करूंगी मैं। मुश्किल तो मेरे लिए भी बहुत होगा, लेकिन सब्र से गुजारना होगा ये वक्त। ये किसने लॉक किया? किसी ने देख तो नहीं लिया मुझे? नहीं। मेरा तो फोन भी रूम में है, क्या करूं? बंद है। खाना पैक करवा दिया मैंने, कम से कम 1-2 दिन अपनी माँ के हाथ का तो खाएगा। पैकिंग हो गई उसकी? नवाब साहब अपने कमरे में ही नहीं है। क्यों, कहाँ गया वो? कहाँ जाना है, उसी लड़की के पास हाजिर देने गया होगा। वैसे अम्मी हद नहीं करती उसने। आ जाए, अच्छे से खबर लूंगी मैं इसकी। किरण, खुदा के लिए उसे कुछ मत कहना बेटा। अरे इतनी दूर जा रहा है वो, उसे कम से कम खुशी खुशी तो जाने दो। लॉक्ड है। क्या अब सारी रात यहीं बाहर गुजारनी पड़ेगी? हैदर, तूने कहाँ फंसा दिया मुझे? किसी को उठा भी नहीं सकती।
मुझे मना कर रही हैं कि कोई रोक टोक मत करना, खुशी खुशी रुखसत करना, और खुद बैठ के रो रही हैं। इस अल्लाह पाक मेरे बच्चे को अपने सम्मान में रखे। मुझे लगता है कैब भी आ गई है। तो उसे देखो ना क्या कर रहा है वो। आप इसे संभाले, मैं देखती हूँ, पता नहीं तैयार भी हुआ कि नहीं हुआ। हैदर, हैदर, जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हारी कैब भी आ गई है बाहर। आ रहा हूँ आप ही, आप जल्दी से मेरा पासपोर्ट और टिकट वगैरह बैग में रख दें। अच्छा ठीक है, मैं रख देती हूँ, लेकिन तुम जल्दी करो, देर हो जाएगी तुम्हें वरना। आ गया, बस आ गया। आप ही कल आप जा रही हैं ना मिनल के घर? हाँ, अभी तुम्हारे सामने ही तो बात की है। अच्छा, वहाँ बहुत तरीके से बात कीजिएगा और हाँ करवा कर ही वापस आइएगा। अच्छा भाई ठीक है। मिनल मेरी जिंदगी है आप ही, बहुत अजीज है मुझे वो। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू आप ही। बहुत देर हो गई आप ही। कोई बात नहीं, रात का वक्त है, इस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं होगी, तुम पहुंच जाओगे एयरपोर्ट। लेकिन जल्दी करोगे तब ना। मेरा टिकट और पासपोर्ट रख दिया ना आपने? हाँ हाँ, मैंने रख दिया बैग में। बस सही है, सही। चलो चलो जल्दी करो। फोन कहाँ है मेरा? रख दिया ना बैग में, बस जल्दी करो भाई, कैब खड़ी है तुम्हारी। आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए। अल्लाह के सुपुर्द किया मैंने अपने बच्चे को। अम्मी घर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेटा तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना और फ़ोन करते रहना, यहाँ की टेंशन मत लेना। अपना बहुत ख्याल रखना और रोज मुझे फोन करते रहना। जी करूँगा। चले अम्मी। चलो आ जाओ बेटा। अच्छा, तो तुम नूर से नहीं मिलोगे? इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। लाए, आ जाओ मेरी गुड़िया। चलो जल्दी से मामू को बाय बाय करो। इधर देखो, इधर तो देख लो, मामू जा रहे हैं। ओए बॉय, चले, मेरी गुड़िया को और अम्मी का बहुत चलो ख्याल मामू को रखिएगा। बाय बाय करके आए। चलो 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 चले। अंकल जल्दी कर ले, मुझे 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है। इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। कहाँ रख दिया आपने फोन? मिनहल, 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 सुबह हो गई? तुम क्या सारी रात यहाँ बैठी रही हो? वो मामा मुझे घबराहट हो रही थी। मैं बाहर आई तो दरवाजा लॉक कर दिया किसी ने। हद करती हो मिनहल, मुझे आवाज दे देती, मैं दरवाजा खोल देती। बेटा उठो, शाबाश, उठो, यहाँ से अंदर चलो, आ जाओ, उठो।
हद करती हो वैसे तो। सारी रात बाहर बैठी रही और मुझे बताया भी। बैठो यहाँ और अब आराम करो। मैं कुलसुम से कहूंगी कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। जी मामा। फोन फोन कहाँ रखा मैंने? कहाँ रखा मैंने फोन? हैदर ने कॉल किया। हैदर तुम चले गए और एक कॉल भी नहीं की मुझे। फ्लाई करने से पहले कॉल करूंगा तुम्हें। जी जी, वो तो फ्लाई कर गया, अब तो पहुंचने वाला भी होगा। जी मेरी बात हो गई थी हैदर से, उसने हाँ कर दी है महम के लिए। बहुत खुश था। अच्छा फैज, मुझे अम्मी को लेके ना मार्केट जाना है, मैं घर आकर आराम से बात करती हूँ आपसे। ठीक है, आप मुझे पहुंच के मैसेज कर दीजिए। अल्लाह हाफिज। झूठ क्यों बोला कि हैदर ने हाँ कर दी? जरूरी था अम्मी। कोई जरूरी नहीं था झूठ बोलना। अरे हैदर ने अपनी पसंद बता दी ना, तो तुम्हें भी बेटा दो टोक साफ अल्फाज में फैज को बता देना चाहिए था। हैदर ने अपनी पसंद बता दी और आपने सर झुका दिया। कौन लोग हैं, खानदान कैसा है, और फिर लड़की कैसी है, ये सब कुछ जानना भी तो बहुत जरूरी है ना अम्मी। हैदर तो बच्चा है, जज्बाती है, हम उसके बड़े हैं और जो हैदर के हक में बेहतर होगा हम वही करेंगे। अच्छा ठीक है, देर हो रही है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलो आप चले, मैं नूर को लेकर आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। जी माशाल्लाह, नूर नाम है इसका। इसके पापा यूएसए में होते हैं। दोनों माँ बेटी के पेपर बन जाए तो ये भी चली जाएंगी। बस इनके जाने के बाद मेरा घर सूना और उदास हो जाएगा। अरे बेटियों को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है अपने घर। बस दुआ करें कि अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। मिनहल कहाँ है आंटी? हाँ, मैं बुलाकर लाती हूँ अभी। मिनहल, मामा, मामा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? आप मेरे साथ आओ, वो हैदर की बहन तुम्हें बुला रही है। आ जाओ। एक मिनट। कुलसुम, कुलसुम। जी बेगम साहिबा। जरा अच्छी तरह से ट्रॉली सजा कर लेकर आना। अच्छा जी अच्छा। अच्छा। हैदर चंद महीने मलेशिया रहने के बाद यूएसए चला जाएगा और वहां जाते ही अम्मी को भी अपने पास बुला लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। आओ बेटा।
कैसी हो मिनल? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बेटी है आपकी। लेकिन अम्मी, माहम से ज्यादा प्यारी तो नहीं है। लगता है कि एक बेटी और भी है आपकी। नहीं नहीं आंटी, वो तो हैदर की फियांसे है। किरण तुम अम्मी प्लीज, हैदर पहले ही मिनल से ये सारी बातें छुपा कर बहुत गलत कर चुका है। मैं नहीं करूंगी। माहम यूएसए सेटल्ड है और हैदर भी यूएसए चला जाएगा उसके पास। सच पूछो तो हैदर को तो शुरू से ही शौक था यूएसए सेटल होने का। जैसा आप बता रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हैदर ने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। दोस्ती दोस्ती में तुम्हें पसंद कर लिया था और बस इसी खौफ से कि कहीं तुम दोस्ती खत्म ना कर दो, तुमसे ये सारी बातें छुपा ली। सच बात तो यह है कि वो माहम को बहुत प्यार करता है। तो ये सब बातें आप मिनल को फोन पर भी बता सकती थी। बिल्कुल बता सकती थी, लेकिन वादा किया था कि आएंगे, इसीलिए हम आ गए। लेकिन प्लीज आप सब लोग हमें गलत मत समझिएगा। मिनल, बेटा तुम जाओ यहाँ से। पापा जैसा किरण आप भी बता रही हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता तो हैदर मेरी इनसे बात क्यों करवाता? बिल्कुल सही कह रही है ये। और तुमसे बात करने के बाद मैंने हैदर को बहुत डांटा था। किरण उठो, चलो यहाँ से। बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले ही जाएं। कुलसुम, कुलसुम बच्ची को लेकर आओ। वैसे भी यहाँ रुकना कौन चाहता है। चलो चलो। गई रो रो जिंदड़ी हार वे, ये नहीं हो सकता। नहीं सुनदा कोई ऐसा नहीं हो सकता। हैदर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये झूठ बोल कर गई है। मम्मा, ये किरण आप ही झूठ बोल कर गई है। हैदर कभी ऐसा नहीं कर सकता। हैदर नहीं कर सकता ऐसा। मिनल बस करो, संभालो खुद को। दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। हैदर, जैसे ही लैंड करो मुझसे बात करना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अब भी उस पर यकीन है? हाँ, यकीन है मुझे उस पर, पूरा
पूरा का पूरा भरोसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। झूठ ये लोग बोल कर गए वली। देखो मिलन, हैदर हो या कोई और लड़का, रिश्ता करने से पहले हमें उसकी फैमिली से तो मिलना होगा ना। मुझे हैदर की बहन समझना, या फिर ये कहो कि वो नहीं चाहती कि तुम उस घर की बहू बनो। हैदर तो यही चाहता। अगर हैदर ऐसा चाहता तो जाने से पहले यहाँ से मिल के जाता, तुम्हारे रिश्ते की बात करके जाता। मैंने उससे मैसेज किया है वली, फोन खोलेगा, रिप्लाई भी करेगा मुझे, और यहाँ आकर अपनी बहन की उस हरकत में सबसे माफी मांगेगा। मैं जानती हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मिलन? आजकल के लड़के ऐसी हरकतों में लगे हुए हैं, भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, और उसने भी तुम्हें बेवकूफ बनाया। बस ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रही। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। नहीं, नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, आप लोग मुझ पे भरोसा रखिए। हैदर मुझे कॉल भी करेगा, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी करेगा। वो उसके लैंड होने का वेट कर रही हूँ मैं। नंबर ऑन हो गया उसका। मेरे मैसेजेस भी डिलीवर हो गए तायमी। अच्छा, कॉल तो करो उसे, बात करो उसे, पूछो हकीकत क्या है। उसका मैसेज भी आ गया है। आई एम सॉरी मिनल, भूल जाओ मुझे, बाय फॉरएवर। अब मेरे पास नहीं कुछ